गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स गणित के बारे में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज जो प्रश्न वाली 1.1 से हम सीरीज बाय सीरीज से आपको इस तरीके से वीडियो पोस्ट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। आज स्टूडेंट, तो आप हमारे इस चैनल पे जुड़ जाएं, ठीक है ना। जो भी हमारे मेंबरशिप कॉन्टेक्ट में जुड़े हैं तो आप जुड़ जाए, हाँ। और है ना, क्लास जो आपका 6 बजे से टाइमिंग रहता है। आप हमारे मेंबरशिप में कांटेक्ट में जरूर जुड़े, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम, है ना, गवाए। चलिए, तो स्टूडेंट, पहला हमारा जानते देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रश्नमाला 1.1 कक्षा 10वीं प्रश्नमाला एक में क्या कर रहा है ना। प्रश्न देखिए, एक में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा मतलब महत्तम समप्रवर्तक। मतलब एचसीएफ तो जानते हैं, है ना, बचपन से जानते हैं ना कि भाई कैसे बनाते हैं, है ना। तो ये तो स्टूडेंट, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। अब किस मेथड से बनाने के लिए बोल रहा है। मेथड क्या प्रयोग लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इसको मतलब पूरा बनाना है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन दिया और साथ में मैंने आपको उदाहरण भी दिया जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए। तो स्टूडेंट, मैंने बता दूं कि सॉरी, यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन का मेथड क्या होता है, जिसमें आपको करना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट, क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। स्टूडेंट, बता दूं कि ए हमारा क्या, देखिए, ये भाज बराबर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसको एक भाज बोलते हैं, ठीक है ना। भाज बराबर भाजक गुना, है ना, भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है स्टूडेंट, शेषफल। क्या होते हैं, शेष फल। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको बात को। तो चलिए, अब इसको बारे में जानने के, तो ये भाजक क्या होता है। देखिए, सिंबल ऐसा आप डिवाइड देते हैं, है ना, सिंबल जो बीच इसको बोलते हैं हम लोग भाज बोलते हैं। इस जगह पे क्या बोलते हैं, भाज। ऐसे जब से हम लोग भागा देते हैं ना, उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, भाजक। और जो हम इधर जो कट के जो वैल्यू इधर आता है, इसको बोलते हैं भागफल, है ना। और नीचे वाला जो कुछ पॉइंट कुछ है ना, अंश बच जाता है, उसको बोलते हैं शेषफल। नीचे पार्ट में क्या बोलते हैं, शेषफल स्टूडेंट, है ना। इसको ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आर। ओके, तो इतना पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना, स्पष्ट तरीके से। अगर फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, है ना, एक का एक बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या बोला, 135 और 225 में, है ना। तो 100 क्या कीजिए, इस मेथड को पहले, है ना, डिवाइड मतलब इस तरीके का एचसीएफ का फंक्शन दे दिए, ठीक है ना, 225 में। अब स्टूडेंट देखिए, अब 135 से आपको लगाना है ना, भाग देना है कि 225 आता है कि नहीं। तो 135, 135 से कम 135, 135 दूना कितना होता है, 270। कितना होता है, 270। और यहाँ आपको दिख रहा है कितना, 225। तो लगेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए आप इससे छोटा लगाइएगा, है ना, 135, ठीक है। ये 5 में से 5 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0, है ना। और 2 में से 3 नहीं जाएगा, खास नहीं, बगल वाले से क्या होता है, 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितने बचेगा, 9। और एक से एक कितना होगा, कैंसिल। इतना तो आप तो जान रहे स्टूडेंट, बच्चा जानते हैं कि नॉर्मली, है ना, सब तो पहला दूसरा क्लास में भी पढ़ने पड़ता है ना, कि जोड़ घटा गुना तो जानते ही हो, है ना। ये अब देखो स्टूडेंट, अब ये है ना 90 बच गया, तो 90 135 बड़ा है, तो इसको छोटा करके इससे क्या करें, अब यहाँ से भागा का सिंबल देना है और 135 जो आप इस जगह पे उतारना आपको, ठीक है। और 90 से भागा देना, 135 आता है या नहीं आता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि 90 दूना 180 होता है, और जबकि यहाँ पे कितना है, 135, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार में ही लगेगा। तो कितना बचेगा स्टूडेंट, है ना, 90। घटाने के बाद 5 में 0 होता है 5, है ना, 3 में से नहीं 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, 9 4 13 मतलब 4 बचेगा, है ना। तो 45 आ गया स्टूडेंट। अब 45 यहाँ 90 बढ़ा, तो आप क्या करें, 45 से भागा दीजिएगा 90, अब यहाँ उतरेगा 135 नहीं बल्कि 90 उतरेगा। ओके, अब 45 का है ना, पहाड़ी में आता है क्या, 90, 45 दूना, है ना, नहीं आता तो साइड में, है ना, 2 से 3 से गुना करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। आप इतना कर सकते हैं। तो 45 दूना कितना होता है स्टूडेंट, 90। कितने होते हैं, 90। ओके, तो इस मेथड से आपको क्या कट गया। अब ऐसे लिख सकते हैं, है ना, मासा बराबर 45 लिखते हैं, आंसर हो गया। लेकिन आपको जो बोला गया है मेथड, है ना, जो अपनाना है वो आपका क्या लगाना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मैंने क्या बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और मैंने बता दी इसको भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है आपका, शेषफल होता है। ओके, तो चलिए, है ना। तो स्टूडेंट लिख देते हैं यहाँ पास, है ना, लिख लीजिए पॉइंट यहाँ पास कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या की सहायता से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना। अब स्टूडेंट क्या होता है फॉर्मूला, हम बताएं, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, अब समझिए
कि ए का वैल्यू पहले यहाँ पे कितना था आपका पॉइंट में, है ना, इसको ए बोलेंगे ना फर्स्ट कंडीशन में, है ना, ए बी क्यू, इधर नीचे क्या बोलेंगे आर, है ना। तो डिवाइड जैसे मेथड में लगा जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट में, है ना, तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस शेषफल कितना आपका 90, है ना। अब बताओ अब कितना होगा, 135 बराबर करेंगे ना, देखिए तो 90, है ना, इंटू ये दोनों गुना होगा, है ना, 1 और प्लस नीचे वाला शेषफल कितना था 45 ना, तो प्लस करके क्या लिखेगा आपका 45, क्या लिखेगा 45। आपको समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है ओके। आप देखिए समझिएगा 90 बराबर, है ना, 90 के लिख दीजिएगा तो कितना होगा 45, है ना, इंटू कितना होगा 2 प्लस में शेषफल पूरा पूरा कर दिया था तो 0 हो गया ना। तो अब इसका लास्ट पोजीशन यही बचता, तो मासा का वैल्यू कितना लगाया, है ना, मासा मतलब महत्तम संप्रवर्तक इससे बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, किससे लास्ट में देखो यहाँ पे जो फर्स्ट में रहेगा उसी को बोले 45 ना, और ऐसे भी 45 आपका पूरा क्या होगा फिनिश हो गया था, इसीलिए मासा आपका कितना होगा 45 आंसर। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्रश्न है ना बोर्ड 10वीं के क्या आता है, अक्सर 2 मार्क्स के आते ही आते हैं, ठीक है ना। हाँ तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, और आगे के में मेरे कुछ है ना इसको बनाने के लिए आपको दिए होमवर्क, है ना, और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब स्टूडेंट देखिए, तो ये तो मैंने एक का मैंने कुछ इस तरीके से सॉल्व किए, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ओके, है ना। तो चलिए या फिर आपको इसको उतार लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, है ना, एक का, है ना, 2, तो इसको हम लोग कवर करने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हमने तो एक तो बताया, आपको पॉइंट समझ में आ गया, चलिए अब 2 को कवर करते हैं जल्दी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए 196 को देना है ना, इतना डिवाइड मतलब इससे निकालना, ठीक है, 38,220 में, ठीक है। तो 196 को एक बार लगाएगा तो 196 का 196, ठीक है ना, और 2 बार लगाएंगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 81 लेंगे, देखिए 2 में से तो 6 नहीं जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 6, है ना, फिर ये 7 हो गया, 7 में से 8 जाएगा तो कितना 9 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना 7, है ना, और कितना हो गया 2 में से 1 जाएगा तो 1 स्टूडेंट ना। आप कितना उतारेगा यहाँ पे 2, ओके। आप कितने बार लगाएंगे यहाँ पे 9 बार में लगाएंगे स्टूडेंट, कितने बार में 9 बार में, सॉरी यहाँ पे 8 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 9 छके कितना हो जाएगा 54, है ना, 9 9 81, है ना, 81 और 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। आप देखिए और फिर यहाँ पे 9 एकम 9 8 कितना था आपका स्टूडेंट 17 ना हो जाएगा इतना, 81 लेकर 12 में चल जाए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8, आई कितना हो जाएगा 5 में 6 नहीं जाएगा, 81 लेकर 15 में चल जाए तो 9, आई 7 में 7 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो 0 उतर जाएगा ना, ये 0 रहता है। अब बताओ स्टूडेंट 196 से कितना 980 कितने बार आएगा था ना, तो 196 को अगर 5 से अगर गुना कर देते हैं तो देखिए लास्ट में 6 और 5 गुना किया तो आ जाएगा आपका ना कितना 980 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका क्या होगा कट गया। अब इसका क्या निकालेंगे यूक्लिड में, है ना, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, है ना, सहायता से a बराबर b क्यू प्लस r होता है। देखिए a का वैल्यू तो ये हो जाएगा ना, डायरेक्टली सूत्र में ये पूरा लास्ट में कटेगा, ठीक है। 38,220 बराबर 196 गुना 195, अब प्लस स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका आर शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, तो आप एक ही लाइन में बन गया आपका, ठीक है। तो मासा डायरेक्ट बोल दिए कितना हो जाएगा आपका मासा बराबर, है ना, किससे कट गया आपका लास्ट में, है ना 196 से पूरा कट गया, है ना, तो ये आपका क्या हो गया वैल्यू हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट समझ में आए बात को, तो चलिए इसको है ना नोट्स कीजिए फटाक से और आगे बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ओके। तो चलिए इसको उतारिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं ना कि प्रश्न नंबर 2, है ना, 3 बन जाएगा स्टूडेंट, एक के जैसा ही 3 बनेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट की प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, 2 अगर बताएंगे तो 4 और 5 आपका एकदम 2 को भी बन जाएगा, ठीक है। उस तरीके से करना है, पॉइंटेड सब उसी तरीके से सेटल करना है, ओके। तो स्टूडेंट देखिए क्या कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि या दिखाइए कि भी बोल सकता है आपको, है ना बोर्ड में, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में क्या होता है तो जहां क्या बोल रहा है कि q कोई पूर्णांक होगा, q देखिए यहाँ पे q लगा हुआ है, तो स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई सा लेटर अलग भी देगा तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्या करें घबराना नहीं है, ठीक है ना। इसके जगह आप एम भी दे सकता है आपको, है ना, इसके जगह आपको आर भी दे सकता है, एस भी दे सकता है की को जगह, तो इसको इससे आप घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप बना सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट देखिए अब इसको हम लोग बनाने की पूरा कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखिएगा, है ना, हल लिख दीजिए, हल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखते हैं माना कि, इसी तरीके से आप पॉइंट में लिखिएगा अगला क्वेश्चन में, ठीक है ना, बनाइएगा। तो माना कि देखिए कोई इसी पॉइंट पे क्वेश्चन है यही बस वही पॉइंट माना कि कोई विषम
धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में है ना, 5 के रूप में है। ओके स्टूडेंट, समझ में आई बात को? इतना है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पे समझिए कि ये b का वैल्यू होगा स्टूडेंट। हम बोल रहे हैं कि बीच में b का वैल्यू 6 है। कैसे? देखो b बराबर 6 और q की जगह हमने q बोल रहे हैं स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं? q बोल रहे हैं। लेकिन r स्टूडेंट देखिए, जहां r बराबर मान लीजिएगा, क्या माना कि, ठीक है ना, मान लेना है आपको यहाँ पे, माना कि जहां r बराबर कितना से मानेंगे स्टूडेंट? 1 से मानेंगे। क्यों? देखिए अगर यहाँ पे देखिए प्लस करके r ही होता है, जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिखे थे ना स्टूडेंट, देखिए a बराबर bq प्लस r। अब देखिए यहाँ पे प्लस में r करके है, तो आप देखिए प्लस में यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा, है ना। अब देखिए b का जगह यहाँ पे bq प्लस r, देखो b की जगह 6 लगा हुआ, अब q की जगह q है ना, q की जगह r m रहता तो m मान लिएगा। अब देखिए r का वैल्यू कितना है यहाँ पे होगा? 1, है ना। 1 से स्टार्ट करेंगे कहां तक? आपका सबसे बड़ा अंक कितना डिजिट? देखिए तो 5 तक है, तो क्या मानेगा? 1 से लेके क्या मानेगा? आपको 5 तक मानना है, ठीक है ना। हाँ, तो 1 से 5 तक मानेगा। अगर वही अगर 6q अगर सिर्फ रहता है स्टूडेंट, तो आपको 0 से माना था। क्यों? क्योंकि वहां पे 0 से 6q आप प्लस 0 जोड़ेंगे तो 6q क्या लाएगा, इसीलिए आपको 0 से माना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, तो आपसे 1 से स्टार्ट मानेगा ना। तो जहां r बराबर 1 2 3 4 5, हार्डली से हार्डली बड़ा अंक पे कहा गया स्टूडेंट? 5 तक, तो 5 मानेगा। अगर 6 रहेगा तो 6 तक मानेगा, 7 रहेगा तो 7 तक मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, अब क्या करें? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग चलेंगे, है ना। सब यही यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से या सहायता से कर सकते हैं स्टूडेंट। क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, यही मेथड फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, ये फॉर्मूला जो लिखा है ना। तो जब स्टूडेंट क्या, जब r बराबर पहले क्या मानिएगा, है ना, जब r बराबर क्या मान लेते? 1, तो a बराबर पुट किया जाए तो क्या होगा आपका? a का वैल्यू b का वैल्यू कितना स्टूडेंट, है ना, 6 था ना। देखिए यहाँ पे 6 है ना, देखिए यहाँ पे मेडल लगाओ, तो 6 है ना। और q का वैल्यू q है, r का वैल्यू क्या मान लिया आप? 1 ना, मान लिया 1। इसको सीध किया क्या, गुना किया 6q प्लस कितना होगा? 1, तो 6q प्लस 1 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से अब मानते जाएगा, ऐसे ऐसे कितना बार मानिएगा? 5 तक मानिएगा स्टूडेंट, है ना। r बराबर फिर कितना मानिएगा? 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6q, है ना, 6q और प्लस में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना जाएगा? 6q प्लस 2, 6q प्लस कितना होगा आपका? 2 होगा ना। समझ में आ रही बात को? हाँ, चलिए देखिए, आप देखिए स्टूडेंट, है ना, जब r बराबर 3 मानते हैं, ओके, तो a बराबर bq प्लस r होता है ना, तो a बराबर b के वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। 6 गुना q का q और r का वैल्यू कितना मान लेते हैं? तो यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 3। ओके, आप क्या मानते हैं स्टूडेंट? जब r बराबर उसी प्रकार क्या मानेगा हम लोग? 4 मानेगा, है ना। तो a बराबर, है ना, bq प्लस r होता है, b की जगह b हो जाएगा, q की जगह स्टूडेंट q हो जाएगा ना, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? bq प्लस 4। ओके स्टूडेंट, इतना बात को आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, आप जो है ना, जब हम लोग मानते हैं, जब r बराबर 5 मानते हैं, क्या मानते हैं हम लोग? 5 मानेंगे, क्या मानेंगे? लास्ट 5 बचा है ना। तो देखिए, तो a बराबर क्या होता है? bq प्लस r, a बराबर क्या होता है? bq प्लस r होता है, ठीक है। अब देखिए, तो a b की जगह b रहेगा, q की जगह q और r का वैल्यू 5, तो a बराबर क्या होगा? pq प्लस 5, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, आप देखने पर लगा ये जांच कीजिएगा ना, तो लगता है कि पता ये सोल्व हो रहा था इसी मेथड से। देखिए, हमको लाना 6q प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे r बराबर 1 रखने से आगे ये वाला, है ना, 6q प्लस 3 लाना था, तो देखिए स्टूडेंट r बराबर अगर 3 रखे तो यहाँ पे 6q प्लस 3 आगे इधर वाला, है ना। अब देखिए स्टूडेंट 6q प्लस 5 था, तो देखिए यहाँ पे r बराबर 5 रखने पर ये आ गया, है ना। तो इससे हमको पता चला गया ना। इसी को आप इस तरीके से ही बनाइएगा, ठीक है ना। बोर्ड में मिलेगा तो आप इस तरीके से बनाइएगा, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा, है ना, हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप क्या लिखना है स्टूडेंट, अब आता यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आता, है ना, या विषम, है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना कितना स्टूडेंट? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में क्या है स्टूडेंट? है ना। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है स्टूडेंट। देखिए, पढ़ाई के साथ आपको बहुत जरूरी है, मेहनत की जरूरत है, हाँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं कि अगर आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना है, अगर जुनून पैदा कीजिएगा तो अपने लक्ष्य को पा सकते हो, ठीक है ना।
ओके स्टूडेंट। लेकिन अगर दुनिया में दो चीजें है ना अचानक आती है, एक जो है हमारा क्या आता है मौत, और दूसरा हमारा क्या आता है बुरा वक्त, ये अचानक आती है। ओके हाँ, लेकिन स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया? बताइए आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।